सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विश्व अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। आज काउंसलिंग अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जोसा काउंसलिंग देखो, यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए कि आपका जो ऑटो सिस्टम लॉकिंग था वो तो हो गया है। तो अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट था वो मैं आपको देने के लिए आ गया हूँ। जून 29 पे आपका रिकॉन्सिलेशन, मतलब आज जो 29 चल रहा है, आज का डेट में कोई भी आपका काम नहीं है। जो भी एलोकेटेड सीट से डेटा वेरिफिकेशन वगैरह होगा कल, मतलब जून 30 पे, ठीक है, मतलब फ्राइडे, ठीक है, शुक्रवार को कल जून 30 के दिन आपका सीट एलोकेशन आएगा, वो भी राउंड 1 का। तो राउंड 1 सीट एलोकेशन आपका आने वाला है फ्राइडे को 10 बजे पे, ठीक है, सुबह 10 बजे पे आपको 10 AM पे आपको देखने को मिलेगा जून 29 पे, ठीक है। राउंड 1 का सीट आपको देखने को मिल जाएगा। याद रखना, ये जो सीट आपको मिलेगा, इस सीट के बाद अगर आपको कुछ राउंड 1 पे मिल गया मान लीजिए, तो उसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं इस वीडियो पे मैं बता देता हूँ आपको। तो राउंड 1 पे अगर आपको कुछ सीट मिल गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो राउंड 1 पे जो सीट मिल गया है, उसके बाद जून 30 से जून 4 तक, फ्राइडे से ट्यूसडे के अंदर, ठीक है, आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग फी पेमेंट, वो भी 5 बजे से, शाम 5 बजे से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन फी पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता क्या है, व्हाट इज़ ऑनलाइन रिपोर्टिंग? ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है, मान लो आपको राउंड 1 पे सीट मिल गया, ठीक है, कोई ना कुछ आपको सीट मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कुछ PDF बना के रखना है, ठीक है। उसका डेटा मैं आपको बता देता हूँ। सो अब देखो, आपको कैसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में जानना है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग क्या होता है। पहले आपको क्या करना पड़ता है, इनिशियल इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ता है। पहले आपको इनिशियल इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ता है, मतलब राउंड 1 का सीट आपका आया, आप चेक कर लिए, उसके बाद आपका इनिशियल सीट इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करना होता है। तो आप सीट एक्सेप्टेंस लेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ये डाउनलोड करने के बाद आपको विलिंगनेस सबमिट करना होता है। विलिंगनेस सबमिट करना मतलब क्या होता है, जो फ्रीज फ्लोट स्लाइड, जो जिसके बारे में हम बहुत सारे चर्चा करते हैं, वही होता है कि फ्रीज करना है या फ्लोट करना है या स्लाइड करना है। व्हाट इज़ फ्रीज, फ्लोट एंड व्हाट इज़ स्लाइड, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कि फ्रीज मतलब होता है कि आपको जो अभी कॉलेज मिला, उसमें आप इस काउंसलिंग प्रोग्राम उसको लेके एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उसको करके आप इस काउंसलिंग प्रोग्राम से बाहर जाना चाह रहे हो, ठीक है। मतलब उस सीट को आप लेना चाहते हो, मुझे और सीट नहीं चाहिए, मुझे और कुछ काउंसलिंग में फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करना है, उसी केस में आपको फ्रीज करना है। फ्लोट कब करना है, मान लो आपको जो कॉलेज मिल गया, उस कॉलेज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन उसको आप होल्ड में रखते हुए आगे बढ़ते रहो, और बढ़ के आपका जो चॉइस लिस्ट यहाँ पे होता है, ये वाला चॉइस लिस्ट होता है, इस चॉइस लिस्ट के जो आपको मिल गया उसके ऊपर वाला जो कॉलेजेस है उसके लिए आप जाना चाहते हो फर्दर राउंड्स पे, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट। स्लाइड क्या होता है, स्लाइड होता है आपका, मान लो इस पर्टिकुलर जो भी राउंड 1 है, राउंड 1 पे मान लो आपको कुछ मिल गया है, मान लो NIT अगरतला मिला है, उसका CAC मिला है, लेट सपोज। तो आप चाहते हो कि NIT अगरतला ही मुझे फर्दर राउंड्स पे मिले, क्योंकि मैं चॉइस फिलिंग के ऊपरी हिस्से में NIT अगरतला का अदर ब्रांचेस भी भरा हूँ, ठीक है। मान लो ये CAC नहीं, मान लो कुछ सिविल मिला है, मान लो उसके ऊपर में NIT अगरतला के CAC है, IT है, IC है, ऐसा ब्रांचेस भी है, ऊपर वाला ब्रांचेस भी है। तो आप चाहते हो कि NIT अगरतला में ही मेरा एडमिशन हो, लेकिन बेटर अगर मुझे ब्रांच मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अभी तो राउंड 1 चल रहा है, आने वाले फर्दर राउंड्स अभी भी बाकी है। तो उस केस में आप स्लाइड करोगे, मतलब आप कॉलेज को फिक्स कर रहे हो, लेकिन ब्रांच अदर जो ब्रांचेस है वो आप ऊपर भरे हो, उसको आप पाना चाहते हो, तो उसी केस में आपको स्लाइड करना है। तो ये तीनों केस आपको समझ में आ गया, ये विलिंगनेस के अंदर आता है। जब भी आप विलिंगनेस सबमिट कर लोगे, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है उसके अंदर आपको क्या करना है, पहले आपको
एक बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 का मार्कशीट देना है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं अभी टाइम है, ठीक है, एक दिन मतलब आज का टाइम है, आज इस वीडियो को देख लीजिए आप। देख लेने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10 कोई भी आप एक लो, उसको बढ़िया तरीके से, ठीक है, साइबर कैफ़े में जाओ और उन भैया से या खुद आप फ़ोन से भी कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी का 10 to 500 KB के अंदर, मतलब करीब करीब 300 से 350 KB के अंदर अच्छा वाला क्वालिटी मिल जाता है। उसका एक स्कैन करो, बहुत सारे ऐप्स है, तो स्कैन करके PDF बना के रख दो। और PDF का नाम जो होगा उसको रीनेम करके सही से रखोगे, जैसे 10th certificate .pdf ऐसे तरीके से रखो, ताकि एक नाम मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सेट बैठे। क्योंकि अगर नाम बहुत इधर उधर होगा ABCDEFGH, तो उस केस में क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट को अगर जब अपलोड करने जाओगे ना पोर्टल पे, तब वो अपलोड कभी कभी नहीं होता है। तो उस केस में ध्यान से सुनिएगा, रीनेम भी आपको सही से करना है, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंट को। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है क्लास 12 मार्कशीट। क्लास 12 मार्कशीट सेम तरीके से आप 10 to 500 KB के अंदर बढ़िया तरीके से क्वालिटी वाला आप स्कैन करके PDF बना के रख दो, नाम सही से लिखना। सेम तरीके से स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, इसमें बहुत लोग गलती करते हैं कि स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी बहुत लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर देते हैं। नेवर डू दैट। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में अगर आप विद इन इंडिया अगर आप पास किए हो क्लास 12, तो डेफिनेटली आप क्लास 12 का ही मार्कशीट देना, क्लास 12 का ही मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना। ध्यान से समझ लीजिए इसको। उसके बाद आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैं इससे पहले एक वीडियो दे चुका था मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनाना, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का भी स्कैन कॉपी करके PDF बना के 10 to 500 KB के अंदर को रखो, फिर अपलोड करना। मतलब सारा PDF बना के स्कैन करके बना के रख दो एक फोल्डर बना के, फिर जब तुम पोर्टल पे अपलोड करोगे तो उसको अपलोड कर देना। याद रखना इसको फ़ोन से नहीं करना है, अपलोड जो करना है लैपटॉप ही यूज़ करना है या डेस्कटॉप यूज़ करना है, फ़ोन से नहीं करना है, गलती हो सकता है। ये अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपका मान लो कोई कैटेगरी भी है, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। उसका सेम तरीके से कॉपी बना के रख देना है के अंदर ही, ठीक है। और जो OBC NCL और EWS, उसके बारे में मैं नोटिफिकेशन दे चुका था, इस चैनल में अपडेट दे चुका, तो देख चुका था कि 1 अप्रैल 2023 के अंदर बाद होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दिया। तो उस वाला PDF भी आपको बना के रखना है और देना है, ठीक है। और मान लो किसी तरीके से इसमें कोई भी PDF, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में एक सफ़ेद पेज में, एकदम फ्रेश पेज में लिखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट मेरा नहीं है, मैं इस टाइम पे दे दूंगा, मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे दे दूंगा, ऐसे लिख के साइन करके रख दीजिए। इसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, या आप इसको बोल सकते हैं कि अंडरटेकिंग देना, ठीक है, अंडरटेकिंग देना इसको हम बोलते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए सारा डॉक्यूमेंट्स अभी देने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। कोई भी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस केस में आपको क्वेरी भी रेस हो सकता है, ठीक है। तो क्वेरी रेस ना हो, यही चाहिए आपको यही चाहना चाहिए। आप इस तरीके से कोशिश कीजिए कि सारा डॉक्यूमेंट सही से एकदम बढ़िया तरीके से स्कैन होके आपको आप अपलोड कर रहे हो, और जो वहाँ से चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी तरीके से चेक करके आपको ग्रीन सिग्नल दे पाए। ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट करना है। जो सीट ये जो हो जाएगा आपको, जब डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, ये सारा कुछ ऑनलाइन वेरिफिकेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तब ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर लास्ट स्टेज आता है, वो होता है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट के अंदर एक और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ता है। अब याद रखना, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जब पेमेंट करोगे नहीं हो मतलब अगर आप स्टूडेंट अकाउंट से कर रहे हो, खुद के अकाउंट से कर रहे हो, बैंक अकाउंट से, तब सही है। अगर आप दूसरे की कर रहे हो तो उस केस में भी कोई दिक्कत नहीं, दूसरे कोई आपके रिलेटिव के अकाउंट से कर रहे हो, उस केस में भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इस केस में आपका एक बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है, तो वो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। याद रखना, ये नहीं करोगे तो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो ख़त्म नहीं होता है। ये आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट कर लेना है। और साथ ही साथ आपको एक कैंसिल चेक भी अपलोड करना होता है। मान लीजिए बाद में जाके आप किसी तरीके से विड्रॉल के लिए या रिफंड के लिए फिर से मांग कर रहे हो, तो उस केस में आपका ये चेक, कैंसिल चेक या बैंक पासबुक, अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो जिस बैंक में आप रिफंड पाना चाहते हो उस बैंक का आपको डिटेल्स देना है। फर्स्ट पेज का आपको डिटेल्स देना है, मतलब बैंक पासबुक हम जिसको बोलते हैं, वो भी आपको अपलोड करना है। कोई भी एक, आप कैंसिल चेक अपलोड करें या बैंक पासबुक अपलोड करें, कोई भी एक आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको अपलोड करने के बाद पेमेंट करने के टाइम पे एक बहुत बड़ी
मिस्टेक लोग करते हैं कि रिफ्रेश कर देते हैं पेज को, क्योंकि उस पेज से आप रिडायरेक्ट होते हो पोर्टल वाला पेज से। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो जब पेमेंट कर रहे हो उस केस में कोई भी रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं, और एकदम ध्यान से समझ, मतलब ये बढ़िया तरीके से इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका नेट जो है, नेट स्पीड सही है, आपका नेट कनेक्शन सही है, तभी आप पेमेंट कीजिएगा। बहुत बड़ी अमाउंट है। इसी तरीके से आप रिफ्रेश कर देते हो, कोई गलती कर देते हो, पेमेंट अगर हो गया, डेबिट हो गया आपका बैंक अकाउंट से, लेकिन अगर पोर्टल पे सही, असली पोर्टल पे अगर वहाँ पे वो इन्फॉर्म नहीं होता है, मतलब आपका अगर वो पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, तो आप उस केस में आप फंस जाओगे। तो ध्यान से समझ के ही करिएगा, और ये करने के बाद आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग ख़त्म होता है। याद रखना, ये जो भी प्रोसेस में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये आपको आने वाले काउंसलिंग के कोई भी राउंड्स में अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट मिल रहा है, आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इस याद रखना, बहुत जगह पे, बहुत सारे एनआईटीज में ODVC लिखा जाता है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, विच इज़ नथिंग बट दिस इनिशियल इंटीमेशन स्लिप। दिस इज एक्चुअली ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। प्रीवियस जो भी हम काउंसलिंग, प्रीवियस ईयर में जो मैं काउंसलिंग किया था, उस टाइम पे ODVC के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ था, तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया। याद रखना, हर एक स्टेप ध्यान से कीजिएगा। आज का टाइम है, बहुत जल्दी वीडियो देने की कोशिश किया था, लेकिन फिर भी आज के, मतलब आज एकदम पहले मैं दे दिया, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, सारा अपडेट आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है 2-3 बार देखिएगा, देख के काउंसलिंग का ये जो बहुत ज़्यादा वाइटल स्टेज, इसको सही से करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही बहुत सारा नोटिफिकेशंस, अपडेट्स काउंसलिंग के बारे में, कॉलेज रिव्यूज़, कॉलेज कट ऑफ, कंटेंट रिलेटेड वीडियोस, और मैं एक बहुत बड़ी सरप्राइज WBJEE के लिए, JEE मेन एस्पिरेंट्स के लिए आने वाले दिनों के ले आया हूं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, और आपके रिलेटिव के साथ, आपके भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हो। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट बैच में ले आया, तो उसको भी आप देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। मैं कभी कभी बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से कीजिएगा हर एक स्टेप। ठीक है, हर एक स्टेप में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिएगा। डाउट खुद के अंदर रख के गलती मत कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।